हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुधांशु बत्रा। आज से हम कंपटीशन लेवल की साइंस पढ़ेंगे और हमारी सबसे पहली जो टॉपिक होगा वो बायोलॉजी होगा। हम बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। सेल बायोलॉजी के अंदर जो सबसे बेसिक पार्ट है जिसके बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सेल किसे कहते हैं तथा सेल का कार्य क्या है। सेल जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जो बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है, जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन कर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सर्वप्रथम जो कोशिका को देखा था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था। यह मधुमक्खी के छत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने एक कोशिका को दिखा जिसे कॉर्क कहा। यह कोशिका ही सेल कहलाई। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में पहली बार एक जीवित कोशिका को देखा। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहते हैं। सेल थ्योरी। सेल की आइडेंटिफिकेशन के बाद सेल को समझाने के लिए कई सारी थ्योरी दी गई। 1838 में एम स्लाइडेन, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, प्लांट टिश्यू पर अपना वर्क कर रहे थे तथा इन्हीं के साथ उसी समय में 1839 में टी श्वान, जो अपना वर्क प्लाज्मा सेल के ऊपर कर रहे थे, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी को दिया जिसे सेल थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बताया कि कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई इस प्रकार है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो सेल होती है, जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन करके ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन करके संगठित होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम फर्दर ऑर्गेनाइजेशन कर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तथा इसे क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का सबसे पहला जो काम होता है वो कोशिका ही करती है तथा कोशिका फर्दर ऑर्गेनाइजेशन करके इस वर्क को बढ़ाती है और इसे ऑर्गन सिस्टम तक लेकर जाती है। तथा सभी पादप व जंतुओं का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से बना हुआ होता है। इस सिद्धांत की जो कमी थी वह यह थी कि यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि किस प्रकार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। रूडोल्फ विर्चो जो 1855 में आए और उन्होंने बताया कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में एक यूज़ किया जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो सभी जीव हैं वह कोशिका के उत्पादों से बने हुए होते हैं। जिस प्रकार एम स्लाइडेन में टी श्वान ने अपनी थ्योरी में बताया कि कोशिका की जो है वो जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, इसी प्रकार ही रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो बॉडी है वो कोशिका व उसके उत्पादों से निर्मित होती है इसे और वह संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से इकाई का कार्य करती है। रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका ही फर्दर डिवीजन कर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल के मध्य अंतर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अविकसित होता है या एब्सेंट होता है। इसके जो डीएनए होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़े हुए होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिकांग प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S व 70S दोनों प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के कोशिकांग में प्रेजेंट रहता है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरिन, मिरामिक एसिड व म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका के अंदर सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई होती है। श्वसनीय एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर
मीजोसोम्स होते हैं जो श्वसनीय एंजाइम का कार्य करते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और एक कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो श्वसनीय एंजाइम की तरह कार्य करता है। कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कशाभिका होती है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो कशाभिका होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर 9+2 टाइप की अरेंजमेंट प्रेजेंट रहती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्लोरोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रू ग्रीन एल्गी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक कोशिकांग हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। साइक्लोसिस अर्थात कोशिका द्रव्य गति। कोशिका द्रव्य गति प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट रहती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वे नग्न होते हैं तथा वलय प्रकार के होते हैं। जो डीएनए है वो वलयकार रूप में प्रेजेंट रहता है। जो डीएनए होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये असूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन से होता है। गुणन स्तर प्रोकैरियोटिक कोशिका अगुणित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका अगुणित, द्विगुणित व बहुगुणित तीनों प्रकार की होती हैं। लैंगिकता प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिकता या सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। जीवाणुओं में जो आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है वो संयुग्मन, पारक्रमण व रूपांतरण के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिकता व लैंगिक जनन उपस्थित होता है और सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। इसके बारे में हम आगे सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे। रिक्तिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो रिक्तिका होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर रिक्तिका प्रेजेंट रहती है। यह रिक्तिका केवल प्लांट सेल्स के अंदर ही उपस्थित होती है, एनिमल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ये अनुलेखन की जो प्रोसेस होती है वो केंद्रक में व अनुवादन की जो प्रोसेस होती है वो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर होती है। अनुलेखन में अनुवादन जो टर्म है इसका बारे में हम डीएनए और आरएनए की जब स्टडी करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। एग्जाम्पल हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सी एंड मोनेरा हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सभी पादप व जंतु कोशिका आते हैं। इसमें प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक व प्रोटोजोआ भी आते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक डायग्राम है। इसके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट रहती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इसके अंदर अविकसित प्रकार का केंद्रक होता है जो जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता। 17 इस प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। कई प्रोकैरियोटिक कोशिका जो डेवलप होती है उसके अंदर आंतरिक झिल्ली में वलन निर्मित हो जाते हैं, जिसके अंदर श्वसन केंद्रक उपस्थित रहते हैं। इसे मीजोसोम्स कहते हैं। इसके अंदर ये क्लोरोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो इसके प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। यह एक प्लांट सेल के स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके अंतर्गत की जो परत होती है वो प्लाज्मा लेवा या कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर 70S व 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। सेल ऑर्गन उपस्थित रहते हैं। जो केंद्रक होता है वह पूर्ण विकसित होता है। कोशिका द्रव्य जो है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसके दो टर्म होते हैं, एक साइटोसोल एक ट्रोफोप्लाज्म। एक साइटोसोल एक ट्रोफोप्लाज्म। यदि साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिकांग एब्सेंट होते हैं तो इसके अंदर उपस्थित केवल द्रव्य को साइटोसोल कहा जाता है, जबकि कोशिकांग युक्त द्रव्य ट्रोफोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल व एनिमल सेल। प्लांट सेल व एनिमल सेल के मध्य डिफरेंस। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में एब्सेंट रहती है, जबकि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसका जो अपवाद है वह है कवक। कवक के अंदर लवक एब्सेंट रहते हैं। तारक काय
तारकाएँ जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित रहते हैं, जबकि पादप कोशिका के अंदर अनुपस्थित रहते हैं। रिक्तिका जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित व पादप कोशिका के अंदर उपस्थित रहती है। कोशिका द्रव्य विभाजन जो है जंतु कोशिका के अंदर खाच विधि के द्वारा होता है, जबकि पादप कोशिका के अंदर यह कोशिका पट या फ्लेग्मोप्लास्ट विधि के द्वारा होता है। संचित भोजन जंतु कोशिका का जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन कहलाता है, जबकि यूकेरियोटिक का संचित भोजन मंड कहलाता है। इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।